इस बार रावण नहीं जला, बल्कि जल गई किसी माँ की ममता, किसी पिता की उम्मीद, जल गई एक मजदूर की वो रातें जो उसने उधार के पैसों से खरीदी थी। दशहरा हर साल उम्मीदों का त्योहार होता है, जहां बुराई के अंत की आस में लोग रावण जलाते हैं। लेकिन इस बार बुराई पुतलों में नहीं, व्यवस्था की चुप्पी में थी। जयपुर की बारिश ने पुतले नहीं, सपनों को भिगो दिया। हर साल राजस्थान के दूर दराज इलाकों से दर्जनों गरीब परिवार जयपुर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ रावण के पुतले बेचकर वो अपने साल भर का खर्चा चला सके। वो सोचते हैं कि इस बार दशहरा उन्हें एक नई शुरुआत देगा, बच्चों की स्कूल फीस भरने का मौका देगा, घर की टूटी छत सुधारने की उम्मीद देगा। लेकिन इस बार अक्टूबर की बारिश ने सारे पुतलों को ऐसा भिगोया जैसे किसी ने उन मेहनतकश हाथों को ही डुबो दिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं श्रुति दादिच। मालपुरा, देवली, बिसलपुर जैसे गांवों से आए करीब 12 से 13 परिवारों ने जयपुर के एसएफएस चौराहे के पास एक अस्थायी झोपड़ी में डेरा जमाया था। किसी ने 50 पुतले बनाए, किसी ने 15, किसी ने 150, किसी ने 2000 का रावण बनाया, किसी ने 40,000 का। लेकिन एक रात की तेज बारिश ने सब खत्म कर दिया। उन पुतलों के साथ बह गया इनका हौसला, बह गई उम्मीदें और रह गई सिर्फ कर्ज की भारी गठरी। 62 साल के बाबूलाल दहाड़ मार कर रोते हैं, कहते हैं कि उन्होंने 30 लाख रुपए का उधार लिया ताकि 150 पुतले बना सके। अब उनके पास बेचने को कुछ नहीं बचा। कोई पूछे कि उनके बच्चों को अब रोटी कौन देगा। वहीं एक महिला जिनकी गोद में 1 महीने का बच्चा है, रोते हुए कहती है कि उन्होंने लोन लेकर रावण बनाए थे, अब खाना नहीं है, झोपड़ी में पानी भर गया है और बच्चे भूखे हैं। क्या इस देश में माँ होना गुनाह है? क्या सरकार के पास इतने संसाधन भी नहीं कि वह इन गरीब कलाकारों के लिए एक पक्की छत, एक ढंग की जगह और एक छोटा सा टीन शेड बना सके? हर साल ये परिवार आते हैं, रावण बनाते हैं, मंत्री उनके पुतले जलाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब उनका सब कुछ पानी में बह जाता है तो कोई उनसे मिलने तक नहीं आता। सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, नगर निगम चुप है और रावण की आग में जल रही है बस इन मजदूरों की मेहनत। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे शर्मनाक है सिस्टम की चुप्पी। दशहरा समितियों के पास पुतलों की होम डिलीवरी करने की व्यवस्था है, लेकिन पुतला बनाने वालों के लिए न तो रहने की व्यवस्था है और न बारिश से बचाने की कोई योजना। ये कैसी विडंबना है कि हर साल जयपुर रावण दहन में करोड़ों खर्च करता है, लेकिन उन रावणों को बनाने वालों के पास सिर छुपाने की जगह नहीं होती। अब सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं, संवेदनहीनता का भी है। जब कोई 20 साल का मनोज कहता है कि अगर कल धूप नहीं निकली तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो लगता है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां गरीब को सूरज के भरोसे छोड़ दिया गया है और धूप आए या ना आए, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक जिम्मेदार सरकार को इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या उन कलाकारों को छोटा मोटा मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जिनकी रचनाएं सार्वजनिक उत्सवों का हिस्सा बनती है? दशहरा सिर्फ रावण जलाने का पर्व नहीं, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। लेकिन यहाँ असत्य तो अभी भी सत्ता की कुर्सियों पर बैठा मुस्कुरा रहा है और सत्य यानी ये मेहनतकश लोग बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के लिए एक रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। क्या यही राम राज्य है जिसकी कल्पना की जाती है? क्या यही विकास है जो शो ऑफ में दिखता है? इस बार रावण जलेगा, लेकिन क्या उनके साथ जलेगा वो सिस्टम भी जिसने इन गरीबों को बेसहारा छोड़ दिया? क्या दशहरा समितियां, जयपुर नगर निगम और राजस्थान सरकार इन कलाकारों के पुनर्वास के लिए कोई योजना लाएगा या फिर अगले साल फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? पुतले बनेंगे, बारिश होगी, नुकसान होगा और सरकारें फिर से चुप रहेगी। इस दशहरे पर एक वादा कीजिए, अगली बार जब आप किसी रावण को जलते हुए देखें
तो उसकी आंखों में देखे, शायद वो आंखें बाबूलाल की हो, शायद वो चेहरा ममता का हो और शायद वो आंसू मनोज के हो। क्योंकि रावण के साथ साथ अगर हम अपनी संवेदनाओं को भी जला देंगे तो फिर अगले साल पुतला नहीं, इंसान जलेगा।